हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें जी इफेक्टिव का यूज करके क्वेश्चंस को कम स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि हमारे सामने ऐसा एग्जांपल हो कि एक ब्लॉक ये 2 kg का स्ट्रिंग आप यहां नीचे आते देख रहे हैं, इस पे पुली के आइडियल पुली का नाम मैं पी कह देता हूं, और इसके नीचे ये 6 kg और 3 kg के 2 ब्लॉक। अब इस सिचुएशन में आपसे कहा जाए कि ये ब्लॉक आगे ए नॉट एक्सलेशन से जा रहा है, तो बताइए ये ए नॉट क्या होगा। ये सरफेस जो है वो स्मूथ रखा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वैसे जनरली 3 ब्लॉक दिख रहा है तो 3 इक्वेशन याद आता होगा, तो तीनों के एक्सलेशन अलग अलग हैं, तो A1 A2 A3 3 अननोन वो हो गए, एक टेंशन 4, तो मुझे 4 इक्वेशन चाहिए होगा ग्राउंड फ्रेम में देखूं तो। अब देखिए जी इफेक्टिव कैसे हेल्प करेगा। यदि आप ए नॉट एक्सलेशन से 2 kg को आता देख रहे हैं आगे, तो उसी धागे के दूसरे एंड पे है पी पुली जिसका सेंटर बंधा, तो पी पुली भी नीचे आएगा किससे, उसी ए नॉट एक्सलेशन से। तो ये सिस्टम ऐसा हो गया जैसे एक पुली 2 ब्लॉक वाले सिस्टम, एटूड मशीन आप कहते हैं, लिफ्ट के भीतर होता और लिफ्ट ए नॉट से नीचे आ रही होती, तो जी इफेक्टिव वहां क्या लिखते, जी माइनस ए नॉट। और याद करिए ये जो टेंशन टी लिखा जाएगा एटूड मशीन वाला, आप ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एटूड मशीन वाला जानते हैं, और जी के बदले जी इफेक्टिव। तो इस जगह ये टी कितना हो जाएगा, इस जगह यदि मैं टी देखना चाहता हूं तो ट्वाइस 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू 10 जी उसको 10 ले रहा हूं प्लस ए नॉट। यदि इसे आप देखें तो टी का वैल्यू कितना आ गया, टी का वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 प्लस ए नॉट, ये हो गया 40 प्लस 4 ए नॉट, 40 प्लस 4 ए नॉट, ये टी का वैल्यू आ गया। तो यदि एक हमने टी का वैल्यू यहां पता कर लिया सॉल्व करके, दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं, इस 2 kg ब्लॉक को आगे कौन ले जा रहा है, 2t, तो 2t इक्वल्स टू 2 इंटू ए नॉट, t इक्वल्स टू ए नॉट। अब ये जो t का वैल्यू पहले इक्वेशन में था वो यहां लाकर रख देते हैं, 4 इंटू 10 प्लस ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट, 40 प्लस 4 ए नॉट। यहां ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि नीचे की तरफ पुली पी को आते देखा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे, ऊपर की तरफ, तो जी इफेक्टिव एम जी, और इधर यदि लाते हैं तो माइनस एम ए नॉट, जी माइनस ए नॉट होगा जी इफेक्टिव। तो आप जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेटेड होता है तो जी इफेक्टिव, आप जैसे अपीयरेंट वेट आपका बढ़ जाता है एम जी प्लस ए, उसी तरह ब्लॉक का बढ़ जाता है। लेकिन यदि एक्सलेशन के लिफ्ट नीचे जा रहा हो या नीचे की तरफ एक्सलेशन हो तो आपका अपीयरेंट वेट कम हो जाता है, तो ये जो मतलब जी इफेक्टिव कम हो जाता है, जी माइनस ए नॉट कह देते हैं। अब यहां पर देखिए 4 इंटू 10 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट, 40 माइनस 4 ए नॉट, ए नॉट 40 इक्वल्स टू 5 ए नॉट, तो ए नॉट हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अदरवाइज बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, और यदि ये इफेक्टिव का आइडिया यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा काम। देखिए ये जी इफेक्टिव का आइडिया केवल यही काम करेगा ऐसा नहीं है। सोचिए, आप यदि बात करते हैं एक लिफ्ट के भीतर एक आदमी एक बॉल को
ड्रॉप कर रहा है, बॉल इज ड्रॉप्ड, और ये बॉल को जाना है कहां, ये कह देते हैं 2 मीटर। ये जो लिफ्ट का बेस है बॉल से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, और एक्सलेशन ए नॉट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिफ्ट का। तो बॉल के बेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यदि हमसे पूछा गया, तो लिफ्ट के भीतर की दुनिया के बारे में बात करिए। लिफ्ट के भीतर एक mg लग रहा दिखेगा ऑब्जर्वर को, और ऑब्जर्वर यदि बॉल को देख रहा है एक्सलेटेड फ्रेम में, तो ma0 स्यूडो फोर्स भी नीचे लगता दिखेगा। तो नेट फोर्स जो नीचे लगता दिख रहा है इस ऑब्जर्वर को, वो कितना, जो लिफ्ट के भीतर खड़ा है, mg प्लस ma0 या g प्लस a0। अब ये g प्लस a0 की यदि बात करूं, तो इसका जो ऑब्जर्वर हमने इसी मैन को कह दिया, और ये बॉल है। तो अब हम टाइम देखते तो h बराबर क्या लिख देते, इन लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट में ही खड़े होकर के देख रहे हैं ना, इन लिफ्ट फ्रेम। तो लिफ्ट के फ्रेम में जब हम बात करें तो h इक्वल्स टू हाफ g इफेक्टिव टी स्क्वायर, u तो 0 है इनिशियल, h इक्वल्स टू हाफ g प्लस ई नॉट टी स्क्वायर, या t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई g इफेक्टिव या g प्लस ए नॉट। यदि वैल्यू रख दें 2 इंटू 2/10 प्लस 4, तो यहां से कितना आ गया, 4/14 स्क्वायर रूट में 2/7 स्क्वायर रूट में सेकेंड। टी का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट में 2/7, टी का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट में 2/7। आप जैसे लिफ्ट में देख रहे हैं ना स्यूडो, जिसके कारण जी इफेक्टिव आपके आ रहा है mg प्लस ma डायरेक्ट, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। यदि स्यूडो ऊपर होता तो इफेक्टिव वेट हम लिखते थे mg माइनस ma0, g माइनस a0 जी इफेक्टिव हो जाता था। मीन्स भीतर g के बदले एक हम फील करने लगते हैं g इफेक्टिव। जैसे एक एग्जांपल में देखिए, ये लिफ्ट, इस लिफ्ट में ये पुली से आया हुआ ये ब्लॉक 12 kg का, पुली से धागे से टंगा एक तरफ, और दूसरी तरफ टंगा हुआ पुली से धागे से ब्लॉक, बीच में एक मासलेस स्प्रिंग बैलेंस, और ये 4 kg। ये है लिफ्ट ए नॉट एक्सलेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाता हुआ, और हम रीडिंग देखना चाहते हैं कितना होगा इस स्प्रिंग बैलेंस का, किस फॉर्मेट में, इन केजी। तो सोचना शुरू करो, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में। एक तो होगा ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करें, तो स्यूडो नहीं यूज करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन पता करेंगे, टेंशन निकल आएगा। तो स्प्रिंग के, आइडियल स्प्रिंग के मासलेस होने पर उसके दोनों किनारे पर एक जैसा हमेशा टेंशन होता है, जो kx के बराबर होता है, क्योंकि स्प्रिंग के दोनों किनारे पर फोर्स एक जैसा होता है। आप ये कह सकते हैं कि यहां और यहां एक जैसा टी, और एक ही धागे में स्प्रिंग से ये 12 kg तक एक जैसा टी, तो मीन्स ये भी एटॉमिक मशीन जैसा हो गया। आपको टी लिखना है तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव में एक्सलेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स नीचे, मतलब mg प्लस ma वाला सीन, मतलब g प्लस a नॉट होगा जी इफेक्टिव। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4 इंटू जी प्लस a नॉट, t इक्वल्स टू 2 इंटू 12 4 जा 48 अपॉन 12 प्लस 4 16, 16 3 जा 48, that is 3 into 10 plus 6 16,
और ये हो गया 80। 16 6 यहां यूज करेंगे 96। टी का वैल्यू आ गया 96 न्यूटन। अब मुझे ये बताइए कि रीडिंग यदि चाहिए तो रीडिंग के लिए क्या रूल बताया गया है? तो रीडिंग के लिए तो सिंपल कि किसी एक एंड का टेंशन ले लो, किलोग्राम में रीडिंग चाहिए तो जी से डिवाइड करो, न्यूटन में चाहिए तो टी ही बोल दो। तो यहां बताइए टी आप कैलकुलेट कर चुके एक लाइन में, तो सीधे लिख दो 96/10, दैट इज 9.6 kg। मीन्स ये जो रीडिंग अभी आ रहा होगा ये 9.6 kg आ रहा हो। तो जब हम लोग जी इफेक्टिव का यूज कर लें तो हमारे रिजल्ट हमें नजदीक दिखने लगता है, तुरंत हम आंसर बोल सकते हैं, आसान हो जाता है कहानी। देखिए एक एग्जांपल और, आपसे यदि ये कहा गया एक पुली, यहां पर एक स्प्रिंग, उससे नीचे लटका हुआ ये 8 kg का ब्लॉक, दूसरी तरफ ये पुली, यहां पर ये 3 kg, यहां पर ये 1 kg, और आपको बताना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस का जो आइडियल है रीडिंग क्या होगा केजी में, यही बताना है क्वेश्चन में, सिंपल। यदि हम लोग इसके रीडिंग को देखना चाहते हैं तो देखिए यहां टी टी टी, ये यहां 2T हो जाएगा पुली पी के ऊपर, नीचे 2T और T है, तो दूसरी तरफ भी स्प्रिंग तक 2T आ गया, और स्प्रिंग के नीचे भी 2T, एक जैसा होता है फोर्स, और यहां 8G। यदि मैं ए नॉट से नीचे आते मानूं 8 kg को, तो पी को ऊपर जाते मानूंगा ए नॉट से, और पी पुली यदि ऊपर जा रहा है तो ये जो 3 और 1 kg वाला एक सिस्टम है, ये एक लिफ्ट के भीतर हो और ऊपर जा रहा हो वाला सीन आ गया। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस 3 × 1/3 + 1 इंटू जी इफेक्टिव, जी प्लस ए नॉट, ये कितना हो गया, टी इक्वल्स टू 2 × 3/4 इंटू 10 + ए नॉट, ये हो गया 3/2 10 + ए नॉट, ये हो जाएगा 15 + 3/2 ए नॉट। टी का वैल्यू आ गया 15 + 3/2 ए नॉट। अब यहां दूसरी तरफ देखिए 8 kg के लिए क्या लिखेंगे आप, 8G - 2T इक्वल्स टू 8 × ए नॉट। अब ये 80 - 2 × 15 + 3/2 ए नॉट इक्वल्स टू 8 ए नॉट। यहां 80 - 30 - 3 ए नॉट इक्वल्स टू 8 ए नॉट। यहां से आ गया 80 - 30 50 इक्वल्स टू 11 ए नॉट। ए नॉट आ गया 50/11 मीटर/सेकंड², और ए नॉट आ गया तो फिर 2T आ जाएगा, क्योंकि टी आ जाएगा। चेक करिए टी कितना आ गया, तो यहीं से ये लास्ट वाला जो इक्वेशन आया था टी, उसमें डाटा रख देते हैं, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टी का वैल्यू यहां चेक कर लीजिए ना, 15 + 3/2 इंटू 50/11, तो ये डाटा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 165 + 75/11 240/11। तो यदि हम रीडिंग देखना चाहते हैं तो रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा 2T/G। 2T/G मीन्स 2/10 इंटू टी के बदले 240/11, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 48/11, 48/11 kg ये रीडिंग आ गया, 48/11। तो इस तरह के क्वेश्चन में जी इफेक्टिव हम यूज कर सकते हैं।
ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर पॉइंट्स आगे और डिस्कस किया जाए। थैंक यू।